क्या आप जानते हैं राधा वल्लभी क्या है? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बनाएंगे राधा वल्लभी और आलू दम। कोलकाता का स्पेशल ब्रेकफास्ट है ये, वहाँ पे बहुत ही फेमस है। अगर आप कोलकाता में हैं तो जरूर खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी रेसिपी। इस स्पेशल सी कचौरी को कोलकाता में राधा वल्लभी बोला जाता है। बहुत टेस्टी है और ये राधा कृष्णा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके लिए डो और स्टफिंग चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 कप उड़द की दाल बिना छिलके वाली, इसे मैंने रात भर यानी कि ओवरनाइट 8 to 10 आवर्स सोक करके भिगो करके मैंने इसे रख दिया था। अब इसे मैंने धो करके ले लिया है। तो चलिए अब इसे हम करते हैं ग्राइंड। तो पानी मैंने सारा निकाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा जार में डाल करके पीस लेते हैं और साथ में हम डाल देंगे 2 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ पे अभी मिर्च बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 ही इनफ है। दाल मैंने एक साथ सारा जार में भर लिया है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करिएगा, थोड़ा थोड़ा ही डाल करके पीसिएगा, तभी वो अच्छे से पिस जाता है। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे पीसेंगे। बहुत थोड़ा, लगभग 2 चम्मच 3 चम्मच, बस उतना ही पानी मैंने डाला है। तो देखिए सारा पेस्ट तैयार हो चुका है पिस करके, और मैंने इसे बहुत फाइन नहीं पीसा है, दरदरा पीसा है। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग भी पीस के इसे रख लीजिए। अब चलिए हम तैयार करते हैं डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 3 कप मैदा। अब इसमें नेक्स्ट मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून शुगर यानी कि चीनी, जरूर डालिएगा। नेक्स्ट डाला है मैंने उतना ही नमक यानी कि सॉल्ट। फिर नेक्स्ट डाला है मैंने कलौंजी यानी अनियन सीड्स, और नेक्स्ट डालेंगे हम इसमें ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने यानी कि वेजिटेबल ऑयल, इसे मैंने डाला है 4 से 5 टेबल स्पून। और नेक्स्ट जो हमने पेस्ट तैयार किया था उड़द दाल का, वो डाल दिया है। ये बिना छिलके वाली उड़द दाल थी, तो इसे 2 चम्मच सिर्फ डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 चम्मच इनफ है। तो इन सबको डालने के बाद अब हम डो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम लुक वार्म पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत टाइट डो नहीं चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए। तो डो है हमारा एकदम तैयार। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। और अब हम तैयारी करेंगे मसालों की। तो मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, बड़े चम्मच से लिया है यानी कि टेबल स्पून। नेक्स्ट लिया है मैंने सौंफ, वो भी लिया है 1 टेबल स्पून। इन दोनों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लगभग 30 से 40 सेकंड तक। जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, हाथ से मैंने चला लिया है, आप नहीं चलाइएगा, हाथ जल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही ये ड्राई रोस्ट हो जाए, हल्की सी गोल्डन आपको दिखने लग जाए और खुशबू आने लग जाए, इसे हम फटाफट से निकाल लेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो जार में डाल करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। तो अब ये है एकदम रेडी। अब नेक्स्ट लेंगे हम 2 इंच अदरक, 5 से 6 हरी मिर्ची, उसे ग्राइंड करके रख लेंगे। जो हमने पेस्ट तैयार किया था उड़द दाल का, अब उसमें 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। इससे ये कढ़ाई में या फिर पैन में थोड़ा कम चिपकता है, तो यहाँ पे ऑयल डाल के जरूर मिला लीजिएगा। तो अब चलिए हम लोग स्टफिंग करते हैं तैयार फ्राई करके। तो मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, ये था लगभग 3 टेबल स्पून। इसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी हींग। नेक्स्ट डाला है मैंने अनियन सीड्स यानी कि कलौंजी या फिर मंगरेल, जिस नाम से भी आप जानते हो। इन सबको डालने के बाद फ्यू सेकंड तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्ची का जो दरदरा हमने पेस्ट तैयार किया था, वो 1 चम्मच डाला है मैंने। इसे डालने के बाद कुछ सेकंड तक इसे हम फ्राई करेंगे। इसके बाद कुछ सेकंड मतलब 30 सेकंड बस। उसके बाद जो हमने उड़द दाल का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल करके इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जो इसका कच्चापन है दाल का वो चला न जाए। अब इसमें डालेंगे जीरा और सौंफ का रोस्ट किया हुआ मसाला, लगभग 1 चम्मच 1 टेबल स्पून। फ्रेंड्स ये पैन में भी बहुत चिपकता है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, आराम से भुनिएगा। नेक्स्ट डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। तो दिख रहा होगा बहुत चिपक रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम से छूट भी जाता है। तो इसे हम अच्छे से भून करके बोल में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी राधा वल्लभी के लिए
डो और स्टफिंग दोनों है एकदम रेडी। अब हम नेक्स्ट आलू दम बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने लिया है बड़े साइज के आलू को, इसे मैंने धो करके छील करके 4 भाग में डिवाइड कर लिया है, यानी कि 1/4 कर लिया है पीसेस। अगर आपके मीडियम साइज के आलू हैं छोटे वाले तो आप ऐसे भी ले सकते हैं खड़े खड़े। ये है 2 अनियंस यानी कि 2 प्याज चॉप करके। ये लिया है छौंक के लिए मसाला। सबसे पहले लिया है मैंने 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची, 3 से 4 लाल मिर्ची और 4 पीस तेज पत्ता। तो अब चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। कढ़ाई में डाल दिया है मैंने वेजिटेबल ऑयल या फिर सरसों के तेल को भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो आलू हमने कट करके रखा था इसे डाल करके इसे हम कर लेंगे फ्राई। अब इसे चलाते हुए हम करेंगे फ्राई, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी डालेंगे। इससे आलू का जो रंग है बहुत अच्छे से निखर के आ जाता है। तो इसे हम इसी तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम पे चलाते हुए फ्राई करेंगे। आलू लगभग 70% तक कुक हो जाना चाहिए इस स्टेज पे। तो देखिए इस तरीके से हम इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे अभी ओवर कुक नहीं करिएगा वरना आलू दम की बजाय आलू का भरता बन जाएगा। फिर उसी कढ़ाई में जो थोड़ा जला हुआ था उसे निकालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल। तो देखिए थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो हमने छौंक के मसाले मैंने पहले बताया था वो डाल देंगे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा। तो इन सबको फ्यू सेकंड तक हम इसी तरीके से भुनेंगे। जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाएगा हम इसमें हरी मिर्ची और रफली चॉप किए हुए प्याज को डाल करके हम इसे करते हैं फ्राई। इसे हमें करना है गोल्डन फ्राई। जब तक ये होता है इसी तरीके से फ्राई तो हम बाकी की तैयारी भी साथ में कर लेते हैं। आलू दम के लिए हम तैयार करते हैं मसाले। तो मैंने लिया है 2 हरी मिर्ची, ½ टीस्पून लाल मिर्ची, 2 इंच अदरक और 3 से 4 लहसुन की कलियां। ये है 10 से 12 पीस काजू। इन सबको जार में हम डाल लेंगे। ये है 1.5 यानी कि 1.5 टमाटर। तो इन सबको भी जार में डाल करके फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल करके। तो अब देखिए प्याज भी गोल्डन हो चुका है। तो फटाफट से हमने दोनों काम एक साथ कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा प्याज जलने नहीं दीजिएगा। तो अब जो हमने तैयार किया है मसाला वो इसमें हम डाल देंगे। काजू की वजह से पैन में या फिर कढ़ाई में काजू बहुत जल्दी चिपकता है, तो ध्यान रखिएगा, चलाते रहिएगा। और जार को धो करके थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम तो मैंने बताया ही नहीं, फ्लेम रखिएगा मीडियम टू लो। अब इसमें ½ टीस्पून डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून डाल दिया है मैंने हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको डालने के बाद मिलाते हुए मसाले को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे भून लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैं डालूंगी ½ टीस्पून घर का बनाया हुआ स्पेशल सा गरम मसाला। एकदम फ्रेश गरम मसाला है तो स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। जो हम मार्केट से पैकेट वाला लाते हैं ना उससे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करिए, घर में बना करके गरम मसाला डालिए तो बहुत टेस्टी बनेगा आलू दम। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो देखिए इस तरीके से जब आपको दिखने लग जाए, ऑयल बहुत नहीं दिखेगा क्योंकि हमने काजू डाला है। तो जब मसाला अच्छे से भुन जाए, थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलता हुआ दिखने लगे तो हम आलू डाल करके इसे भी हम भुन लेंगे। फ्लेम हम रखेंगे लो। अब इसे ढक करके 5 to 7 मिनट तक इसी तरीके से हम भुन लेंगे। 7 मिनट हो चुका है भुनते हुए। अब इसे हम एक बार चला करके इसमें हम 1 ग्लास पानी डालेंगे। पहले मैंने ½ ग्लास पानी डाला है, ये मैंने बॉइल्ड वाटर डाला है क्योंकि आलू दम गाढ़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा वाटरी नहीं अच्छा लगता है, तो इसीलिए पानी कम हम डालेंगे। तो मैंने 2 बार में ½ ग्लास पानी डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से चला करके पकने देंगे ढक करके। लगभग 7 to 8 मिनट के बाद ये पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और सौंफ का जो ड्राई रोस्ट हमने मसाला बनाया था वो ½ टीस्पून। नेक्स्ट इस पे डालेंगे हम ढेर सारा धनिया, जितना आपको पसंद है डाल दीजिए। और अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद आलू आप चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से कुक हो गया है कि नहीं। अगर वो थोड़ा सा अभी कड़ा है तो उसे ढक करके 5 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें एक और बार हरा धनिया डाल करके ये है एकदम तैयार आलू दम खाने के लिए। तो इसे हम इसी तरीके से अभी रख देते हैं और चलते हैं तैयार करने राधा वल्लभी। अभी स्टफिंग एकदम ठंडा हो चुका है
तो इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। आलू दम बगल में तैयार हो चुका है। तो गर्मा गर्म हम राधा वल्लभी फ्राई करेंगे और खाते जाएंगे। तो इससे छोटे छोटे से हम बॉल बना लेंगे इस साइज का। नेक्स्ट अब हम डो को लेकर के इसे हम अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर लिया है और छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लूंगी। पेड़े या लोई जो भी आप बोलते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं। साइज मैंने बहुत छोटा रखा है। देखिए इस तरीके से साइज यही रखिएगा, इससे बड़ा नहीं रखिएगा, इससे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए सबको मैंने फटाफट से बना लिया है पेड़े। अब चलिए हम करते हैं स्टफिंग स्टार्ट। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल प्लेट में हम रख लेते हैं स्टफिंग करने के लिए। तो स्टफिंग बहुत आराम से हो जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो बिल्कुल नहीं डरिए, ये एकदम आराम से स्टफ हो जाता है। तो पेड़ों को लेकर के हम इसे साइड साइड से प्रेस करके कटोरी जैसा शेप दे लेंगे। तो देखिए इस तरीके से। अब इसमें जो हमने एक एक छोटे छोटे बॉल बनाए हैं स्टफिंग के, वो स्टफ करके प्रेस करते हुए चारों तरफ से इसे हम बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने प्रेस करके देखिए इस तरीके से बना लिया है। तो भरने के बाद हम इसे प्रेस करके फ्लैट कर लेंगे। थोड़ा इससे बड़ा नहीं बनाइएगा। मोटाई आप देख लीजिए, लोई का साइज भी देख लीजिए। तो इतने ही बड़े होने चाहिए हमारे पेड़े स्टफ करने के बाद भी। अब हम कढ़ाई में राधा वल्लभी फ्राई करने के लिए यानी कि कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल डाल लेते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो जो ये पेड़े हमने तैयार किए हैं स्टफ करके, इसे हम तब तक बेल लेते हैं फटाफट से। इसे हम उठाते हुए बेलेंगे, ये गोल गोल घूमता नहीं है। तो देखिए ऑयल लगा करके मैंने बेला है। ऑयल लगा करके ही बेलिएगा, नहीं तो ऑयल खराब हो जाता है, उसमें जो काले काले जले जले निकलते हैं। अगर हम आटा लगा करके बेलेंगे तो ये आराम से ऑयल लगाने के बाद भी अच्छे से बेल जाता है। तो देखिए सबको मैंने बेल लिया है। अब चलिए ऑयल भी हो चुका है गरम। एक एक डाल करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। आराम से डालिएगा, ऑयल गरम होता है, ध्यान रखिएगा, जलिएगा बिल्कुल भी नहीं। खाना आप बहुत प्यार से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और पूड़ियों को डालने के बाद साइड से देखिए इसी तरीके से हम ऑयल को इसके ऊपर डालते रहेंगे और ये आराम से अच्छे से फुल जाता है। ध्यान रखिएगा इसे आप बहुत डार्क फ्राई नहीं करिएगा। इस पे ऐसे ही हल्का हल्का सा गोल्डन कलर जो होता है वो आ जाए तो ये एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका होता है। तो अब राधा वल्लभी है एकदम तैयार फ्राई हो करके। तो इसी तरीके से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, जलाइएगा नहीं और जलिएगा भी बिल्कुल भी नहीं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए अब झटपट से करते हैं हम इसे सर्व। गर्मा गर्म आलू दम, सैलेड और राधा वल्लभी मिल जाए तो क्या बात है। इसे बनाते हुए मुझे पुरानी ढेर सारी बातें याद आ गई हैं। हम सारे फ्रेंड इकट्ठे होकर के राधा वल्लभी खाने के लिए श्रीहरि में जाया करते थे। कोलकाता में ये आपको लगभग हर जगह मिल जाता है। ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वहाँ पे। इसके साथ यानी कि राधा वल्लभी के साथ वहाँ पे चने की मीठी वाली दाल भी सर्व की जाती है। ये हमारे कोलकाता का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है। सबको पसंद है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहता हो कि मुझे पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो तैयार है हमारा राधा वल्लभी और आलू दम का प्लेट। तो अब आप भी बना करके खाइए। अभी चलिए मैं दिखा देती हूँ राधा वल्लभी को तोड़ करके। तो देखिए इसके अंदर जो स्टफिंग है बहुत ही हल्की होती है। ये जो राधा वल्लभी यानी कि जो कचौड़ी है बहुत हल्की होती है। आप 6-7 आराम से खा जाएंगे और ये बनता भी बहुत ही फटाफट है। तो किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी त्योहार पे आप इसे बना के खा सकते हैं। अपने गेस्टों को खिलाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। और जरूर अपने सारे फ्रेंड्स को और गेस्ट को बताइएगा कि ये कहाँ का स्पेशल डिश है। और करिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।